नमस्कार। ये कहानी है एक माँ की, माँ कमला की। कमला ने एक बार जहर खा लिया। जहर खा के और अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। वो बीमार थी, सारे लोग बहुत चिंतित थे। कमला ने जहर क्यों खाया, उसने जान देने की कोशिश क्यों की। और इतने में देखा कि वेद प्रकाश जी वहाँ पर पहुँचे और वेद प्रकाश जी ने कमला के पति से बात की कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, कुछ कहा सुनी हो गई। तो उनके पति ने बताया कि कहा सुनी कुछ नहीं हुई वेद प्रकाश जी, हुआ ऐसे कि कुछ दिनों से ये परेशान रहने लगी है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अमेरिका के अंदर रहता है, वो वहाँ पर साल में 1 या 2 बार आता है, और दूसरा बच्चा पुणे में रहता है, गांव से बहुत दूर। दोनों बच्चों को लेकर कमला बहुत चिंतित रहती है। वो बार बार उन्हें याद करती है, उनका मोह उनसे छूट नहीं रहा। उनके बारे में बात करती है, कैसे उसका लालन पालन किया, कैसे छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे उनको अपने हाथों से खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि ऊंचे ऊंचे ओहदों को सुशोभित कर रहे हैं। लेकिन घर तो खाली, एकदम खाली। तो सारे उनकी चीज़ें, उनका कमरा, उनकी वस्तुएं, उनकी यादों के कारण वो बड़ी आहत थी। मोह नहीं छूट रहा था उनको। और यहाँ तक वेद प्रकाश जी, मेरी पत्नी ने अपने बच्चों को ये तक कह दिया था कि जब मैं मर जाऊँ तो आना। हो सकता है कि इस आघात के कारण ही, इस सदमे के कारण ही उन्होंने जहर खा लिया हो। सारा माजरा वेद प्रकाश जी समझ गए और उन्होंने एक उपनिषेधक के अनुसार एक छोटी सी कहानी कमला जी को सुनाई। कमला जी, आप इस कहानी को सुनिए। एक बार नारद जी हमेशा विष्णु भगवान को कहते थे कि भगवान, ये माया, मोह माया क्या है। तो उन्होंने बताया कि माया, जो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने कोख के रिश्तों से, अपने खून से, अपनी तृष्णा के कारण बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उन्हें याद करता है, और जब वो अतिरेक पे आ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो माया ही तो है। इस पर नारद जी ने विष्णु जी को कहा, भगवान, तब तो मैं बिल्कुल, मुझे तो कोई मोह माया का कोई भी, मैं बिल्कुल भी लिप्त नहीं हूँ। विष्णु भगवान समझ गए कि नारद जी को भी अहंकार हो गया है। तो नारद जी ने को बताया विष्णु जी ने कि नारद जी, आप मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ आपको, माया के साक्षात दर्शन करवाता हूँ। अब विष्णु जी और नारद जी दोनों साथ में चले गए। अब जाने लगे तो नारद जी को बोला विष्णु जी ने, नारद जी, सबसे पहले इस सरोवर के अंदर आप स्नान करके आइए। तो जैसे ही वो सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए गए नारद जी, और वापस जब स्नान करके लौटे तो एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेकर आए, बिल्कुल सुंदर सी। इस पर विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए और वो वहाँ से लुप्त हो गए। अब अकेली इतनी सुंदर स्त्री को सरोवर के पास खड़े देख वहाँ से राजा का काफिला निकला, और जैसे ही राजा का काफिला निकला तो राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ी। इतनी सुंदर स्त्री यहाँ क्या कर रही है, ये अकेली क्यों है। और राजा ने उससे आग्रह किया कि आप हमारे साथ दरबार में चले। अब वो स्त्री राजा के साथ आ गई और धीरे धीरे राजा के साथ रहने लगी। सारी सुख सुविधाएं उसको मिलने लगी, और राजा ने उस स्त्री से शादी का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी के रूप में, राजा रानी के रूप में रहने लगे, और उनके 2 पुत्र हुए, पुत्री हुई। पूरा परिवार, हरा भरा परिवार, मस्ती से अपना लालन पालन कर रही थी, बहुत आनंदमय जीवन जी रही थी, बहुत खुशनुमा जीवन जी रही थी, जैसा गृहस्थ में जिया जाता है। अब हुआ ऐसे कि अचानक जिंदगी ने करवट ली और पड़ोसी राजा ने इस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारी सेनाएं, राजा के बेटे, राजा की बेटियां, सारा राज दरबार एकदम खत्म, और ये स्त्री अकेली रह गई और विरह करने लगी। जो सुख थे उसको वो दुखों में तब्दील हो गए, परेशान रहने लगी, हताश रहने लगी। और लेकिन सामाजिक प्रक्रिया के तहत एक ब्राह्मण परिवार आया और उसको बोला कि आप है ना इस सरोवर में स्नान करें, ताकि आपका ये दान हो जाएगा और आपका क्लेश कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो स्त्री ने उसी सरोवर के अंदर स्नान किया
और वापस नारद जी के रूप में वो प्रकट हो गए। अब विष्णु भगवान की लीला देखिए, उन्होंने उसके जो दिमाग में जो रहे वो पूरा उनको याद रहा और मुस्कुराते हुए सामने विष्णु भगवान आए और नारद जी को बोला, क्यों, कैसे हो नारद जी? बोले, प्रभु मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले, ये समय आपने कितना निकाला है, आपको पता भी है? कितने साल आपने मोह में रहे, माया में रहे, आनंद में रहे? बोले, ये मोह माया ही थी क्या? बोले, हाँ। बोले, नारद जी आपने पूरे 50 साल स्त्री के रूप के अंदर सुख भोगा है और सुख और दुख की प्रक्रिया से गुजरे हो, तो यही तो माया है। ये 50 साल ही तो आपका सपना था। ये कहकर नारद मुनि को समझ में आ गया जीवन का रहस्य कि मोह और माया क्या है। पास में बैठी कमला ने जब इस कहानी को सुना तो कमला को समझ में आया कि किस तरह नारद जी से उनकी कहानी मिलती जुलती है। तो वेद प्रकाश जी ने समझाया कि अपने जो बच्चे हैं, अपना जो परिवार है, जो संसार में हमारे कोख के रिश्ते हैं, उनसे प्यार ज़रूर करना चाहिए, स्नेह ज़रूर रखना चाहिए, पर अति स्नेह, अति प्यार, हमारा अति मोह ही हमारे तनाव और हमारी तृष्णा और हमारे डिप्रेशन का कारण है। उन्हें भी, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ने का हक है, जहाँ भी हैं वो, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे पुणे में हैं, चाहे बम्बई में हैं, चाहे बेंगलोर में, जहाँ भी हैं वो खुश रहें। अति मोह के कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये भी सपना है, उन्हें भी हक है, उनका भी अपना जीवन है। उनकी सफलता के अंदर हमें बैरिकेड नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा रखें और अटैच और डिटैच का फार्मूला रखें। आपका पुत्र भी है पर उसका भी जीवन है, वो भी मोह माया तृष्णा के अंदर है, उसका भी एक अपना जीवन है। बस ये बात कमला को समझ में आ गई और कमला उस तनाव से उबर गई। उन्होंने वेद प्रकाश जी को प्रणाम किया और उन्हें असली कहानी मित्रों समझ में आ गई कि ये जीवन भी हमारा सपने की तरह ही है। किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 100 साल तक मिला हुआ है। आखिर में तो हमें अनंत के अंदर, उस परम आनंद परम चित्त के अंदर, उस आत्मा में ही विलीन होना है। आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ही सच है। ये कहानी थी, ये उपनिषद की कहानी थी जो कमला को समझ में आई। हमें भी इस कहानी से प्रेरणा लेनी है। ये जीवन सपने की तरह है। आनंद में रहो, प्रसन्नचित्त रहो, खुश रहो और ज़्यादा अपने बच्चे, अपने परिवार से मोह मत रखो। बस यही कहानी है। नई कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।